हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिजॉल्व बाय अभिषेक। कंप्यूटर लैपटॉप चलाना तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या सब लोग ये जानते हैं कि उसमें जो शॉर्ट कीज होती हैं उनको यूज़ कैसे करना है? नहीं, मेरे हिसाब से 90 टू 95% लोग शॉर्ट कीज जानते ही नहीं है। दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन माउस। वो हमेशा माउस पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। कोई भी चीज़ करनी हो, माउस लिया उससे करना। मैं आज आपको इसी प्रॉब्लम से मुक्ति दिलाने के लिए आया हूँ। बेसिकली मैं आपको कुछ शॉर्ट कीज बताने वाला हूँ, ना करते भी 20 से 30 शॉर्ट कीज बताने वाला हूँ ऐसी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं और आपके टाइम को बहुत बचाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, डिलीट एंड बैक स्पेस। फ्रेंड्स, आपको पता है कि डिलीट और बैक स्पेस बेसिकली काम क्या आते हैं? किसी चीज को रिमूव करना हो तो डिलीट, किसी चीज को कहीं से बैक लेना हो तो बैक स्पेस। नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं इनके। बेसिकली इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है जब भी आप कोई टेक्स्ट लिख रहे होते हैं और बैक स्पेस और डिलीट का वहां पर आपको यूज करना होता है। तो अगर आप डिलीट का यूज करते हैं तो जो भी टेक्स्ट है उसके आगे से डिलीट होना चालू होता है, और अगर आप बैक स्पेस का यूज करते हैं तो जो भी टेक्स्ट है उसके पीछे की तरफ से एरेज होना स्टार्ट होता है। बेसिकली इसका ये भी एक बहुत अच्छा यूज है। बाकी किसी भी फोल्डर फाइल को रिमूव करने के लिए डिलीट का यूज किया जाता है। कहीं आपको पीछे जाने के लिए बैक स्पेस का यूज किया जाता है। उसके अलावा और शॉर्ट कीज के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। कंट्रोल प्लस सी, किसी भी चीज को कॉपी करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस सी का यूज करना है, और उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का यूज करना है। मान के चलिए आपको किसी को फोल्डर को कॉपी करना है तो आप माउस को लेके जाएंगे, माउस को लेके जाने के बाद राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद कॉपी पर क्लिक करेंगे, और जहां पेस्ट करना है वहां पर जाने के बाद वापस से राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट पे क्लिक करेंगे, तब जाके वो पेस्ट होता है। यहाँ पर डायरेक्टली आप कॉपी प्लस पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी। अगर आपको उसको कट करके और पेस्ट करना है तो कंट्रोल सी की जगह आप कंट्रोल एक्स का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स को यूज करने से वो चीज कट हो जाएगी, और जहां भी आपको पेस्ट करना है वहां कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल और प्ले प्लस ए का यूज जो होता है वो होता है किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के लिए। मीन टू से, अगर आपने एक वर्ड फाइल खोली हुई है, आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ या पूरा का पूरा जो फाइल है उसको सेलेक्ट करना है, उसके टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, तो कहीं भी क्लिक करके आप कंट्रोल प्लस ए करेंगे, पूरा का पूरा टेक्स्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट की के लिए। आपको विंडोज प्लस डी का यूज करना है। विंडोज और डी का यूज करने से आप कहीं भी किसी भी एप्लीकेशन में, आपने मल्टीपल एप्लीकेशंस खोले हुए हैं, बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशंस खोली हुई हैं, सॉफ्टवेयर्स खोले हुए हैं, आप चाहते हैं कि डायरेक्टली मैं डेस्कटॉप पे चला जाऊं विदाउट सबको एक एक करके क्लोज करने के, तो वहां आप विंडोज प्लस डी का यूज कर सकते हैं। विंडोज और डी के यूज से आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पे चले जाए वहां से चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है ऑल्ट प्लस टैब। अगर आप किसी भी तरह के ब्राउजर में हैं, मान के चलिए आप गूगल क्रोम है, आपने बहुत सारी टैब्स खोली हुई हैं और साथ में बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स खोले हुए हैं, तो किसी भी एप्लीकेशन को चेंज करने के लिए आपको ढूंढना या नीचे से जाके उसको प्रेस करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट ऑल्ट प्लस टैब का बटन दबाएंगे, आपके पास सामने सारी की सारी जितनी भी एप्लीकेशंस खुली हुई हैं वो सारी की सारी ओपन हो जाएंगी, और उनमें से आपको जिस पे भी जाना है कंट्रोल प्लस टैब 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 दबाते जाएंगे, उस पे जाके आप छोड़ दीजिए, वहां ऑटोमेटिकली वो एप्लीकेशन आपके लिए ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ऑल्ट प्लस F4। ऑल्ट और F4 का यूज होता है किसी भी एप्लीकेशन को या आपके कंप्यूटर को, इवन योर लैपटॉप, किसी को भी बंद करने के लिए। अगर कोई फोल्डर या फाइल खुली हुई है जिसपे आप लोग वर्किंग कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन खुली हुई है जिसपे आप वर्किंग कर रहे हैं, या कोई ब्राउजर खुला हुआ है जिसपे आप वर्किंग कर रहे हैं, उसे आपको बंद करना है तो ऑल्ट F4 दबाइए, डायरेक्टली बंद हो जाएगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो पीसी है या लैपटॉप है उसको शट डाउन करना है, तो डायरेक्टली आप वो भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे जाइए, ऑल्ट F4 दबाइए, आपके पास शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा। एंटर मारते ही आपका लैपटॉप या पीसी शट डाउन भी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट की के लिए। इसमें आपको यूज करना है शिफ्ट और एरो कीज का।
मान के चलिए आप एक टेक्स्ट लिख रहे हैं, वर्ड फाइल में है, आपको सिर्फ एक सेंटेंस को ही सेलेक्ट करना है, तो आपको जस्ट शिफ्ट और एरो की दबानी है और वो जो भी सेंटेंस है आपका सिर्फ वही एक एरिया सेलेक्ट होगा, बाकी का एरिया सेलेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं F12 की पे। F12 की का मतलब होता है अगर आप लैपटॉप में काम कर रहे हैं तो फंक्शन के साथ F12 दबाएं, अगर आप डेस्कटॉप पे हैं तो डायरेक्टली F12 दबाएं। किसी भी फाइल को सेव एज करने के लिए ये शॉर्ट की बहुत काम की और इससे आपका बहुत टाइम बचेगा। बेसिकली आपको फाइल में जाके सेव एज करना, फिर वहां से आप उसका फाइल का नाम लिखना, वो सारे काम करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको जस्ट F12 क्लिक करना है, बटन दबाना है और फिर उसके बाद सेव एज के लिए फाइल का नाम सेव कर देना है। सो नेक्स्ट शॉर्ट की है हमारी कंट्रोल एस। किसी भी फाइल को सेव करने के लिए आपको सिर्फ कंट्रोल और एस प्रेस करना है, वो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट की है आपकी कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल और एन का मतलब है अगर आप किसी वर्ड फाइल पे काम कर रहे हैं और आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो आपको फाइल पे जाके और न्यू फाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट क्लिक करना है कंट्रोल प्लस एन और आपके लिए न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट की है हमारी कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी इज यूज्ड फॉर न्यू टैब। बेसिकली अगर आप ब्राउजर पे हैं, आपको एक नया टैब खोलना है तो आपको कंट्रोल और टी प्रेस करना। नेक्स्ट हमारी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस एच। अगर आप अपनी ब्राउजर की हिस्ट्री को रिमूव करना चाहते हैं और या हिस्ट्री को देखना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली कंट्रोल प्लस एच दबाना है, उसके थ्रू आप डायरेक्टली अपनी हिस्ट्री को वहां शो कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे के थ्रू आप अपने डाउनलोड्स में जा सकते हैं डायरेक्टली विदाउट एनी क्लिकिंग। आपको कोई भी चीज़ देखनी है कि मैंने क्या डाउनलोड किया है, पास्ट में कौन से डाउनलोड्स किए हुए हैं, तो आप कंट्रोल प्लस जे दबाइए, आप डायरेक्टली उस डाउनलोड्स के ऑप्शन में डाउनलोड के पेज पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट हमारी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अगर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर हैं और आप चाहते हैं इनकॉग्निटो मोड को यूज करना तो आपके लिए ये शॉर्ट की बहुत काम की है। इसके थ्रू आप डायरेक्टली इनकॉग्निटो मोड को ओपन भी कर सकते हैं। सो कंट्रोल शिफ्ट एंड एन दबाना है आपको और आपको इनकॉग्निटो मोड ओपन कर सकते हैं। एक बेहद काम की आपको शॉर्ट की बताने जा रहा हूँ, ये है कंट्रोल प्लस क्लिक। अगर आप ब्राउजर पे हैं, गूगल पे कोई चीज़ आप सर्च करते हैं, मल्टीपल आपके पास सामने वेबसाइट आ जाती हैं और आप चाहते हैं कि उनको अलग अलग टैब में खोला जाए, तो उसके लिए आप राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब, फिर राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करते हैं। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस क्लिक। आप कंट्रोल दबाइए, जो भी आपके सामने यूआरएल है उस पर क्लिक करें, वो ऑटोमेटिकली न्यू टैब में ही ओपन होगा। सो हमारी नेक्स्ट शॉर्ट की है कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वाई। कंट्रोल जेड जो शॉर्ट की है वो यूज आती है किसी भी चीज को वापस से सही करने के लिए। मीन टू से अगर आपने गलती से कोई चीज डिलीट कर दी, कोई फाइल है जो रिमूव कर दी, कोई फोल्डर है जो रिमूव कर दिया, या फिर आपने कोई टेक्स्ट ही है वर्ड में जो रिमूव कर दिया और आप चाहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, वापस आना चाहिए, तो जस्ट आपको कंट्रोल एंड जेड दबाना है। दैट इज कॉल्ड अनडू। वो जैसे भी आपकी फाइल थी या फोल्डर था वहां पर वापस लौट कर आ जाता है। और अगर आपको वो वापस से हटाना है बिकॉज आपको वो चाहिए ही नहीं था, आपसे गलती से उसको वापस ले आए हैं, तो जस्ट कंट्रोल और वाई दबाना है, वापस वहां से चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड रीडू। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।